जी आरसीएम दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार हजरती है और मैं सिंह द्वार टीम का हिस्सा हूं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। इस टॉपिक में बात करते समय मुझे बड़ी खुशी भी महसूस हो रही है, बहुत हंसी भी आ रही है। आज जो मेरा विषय है वो है चंपालाल। आरसीएम में काम करते समय बीच बीच में कुछ लोग आपको जरूर मिलेंगे जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उनको हम बोलते हैं चंपालाल। चंपालाल कई प्रकार के होते हैं। आज मैं जिस प्रकार के चंपालाल की बात कर रहा हूँ वो चंपालाल हैं जो आपको आकर आपके पास आकर आपसे बात करके धीरे से आपके कान में कहेंगे, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। वो आपको बोलेंगे कि क्यों आप आरसीएम में इतनी मेहनत करते हो, इतने लंबे समय से आप आरसीएम में काम कर रहे हो, अभी एक ऐसी कंपनी आई है उसमें अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो बहुत बड़े रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको बहुत कम समय में मिल जाती है। उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कभी ना कोई व्यक्ति ऐसा टकराया होगा और मुझे पिछले कई सालों में बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग टकराए हैं जो आप मुझसे आके सबसे पहले पूछते हैं कि आप आरसीएम कब से करते हो, आपको कितना समय हुआ, आपको कितनी इनकम आई। अरे इतने समय में तो हमारे यहाँ इतनी इनकम आ जाती है, आरसीएम में तो पैसा ही बहुत कम आता है। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी में आप कितने समय से हो। तो अधिकांश लोग मिलेंगे, नहीं मैंने तो अभी ज्वाइन करा है, 2 महीने 3 महीने हुए हैं, लेकिन इसका प्लान बहुत बेस्ट है, इसके प्रोडक्ट बहुत बेस्ट हैं, और उनकी वो इस प्रकार की बातचीत करने लग जाते हैं। और मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि मुझे आपका ये प्लान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे बोलते हैं आप करना मत, एक बार सुन लेना, आप सुन तो लो, एक बार देख तो लो। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि भैया सीधी सी बात है, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे और रिश्ते नहीं देखने। आप शादीशुदा हो और आपकी शादी हो गई है, कोई व्यक्ति आपसे आकर और रिश्ते की बात करे, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा ये है, उसके गुण गाने लग जाए, तो क्या आप रिश्ते के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं होगे ना। बिल्कुल वैसे ही। और तैयार होना बहुत दूर की बात है, कोई व्यक्ति आपको अगर ये कहे कि चलो करना मत, देख तो लो, तो क्या आप देखने जाएंगे? इसका जवाब आप क्या दे रहे हैं मुझे पता नहीं, एक बार अपने घर में सलाह करके इस बात का जवाब देना। तो क्या आप देखने जाएंगे? अगर आप गलती से देखने चले गए तो ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि साहब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे और आगे रिश्ते देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी कंपनी यदि बहुत बढ़िया भी है तो आरसीएम के अलावा मुझे कोई कंपनी नहीं करनी। मेरे इतनी सी बात बोलने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारे लोग मेरे साथ जो मुझे प्लान दिखाने आते थे वो खुद ही मेरे साथ आरसीएम ज्वाइन कर लेते थे। क्योंकि जो आपको गुमराह करने आते हैं वो लोग हैं जो भटक रहे हैं, जिनको खुद को आज तक कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसलिए वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उनको आप बता देते हैं कि मैं आरसीएम ही करूंगा, तो वो लोग उल्टा आपके साथ ही ज्वाइन कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फुंकार तेज है या सामने वाले की। इस पे आपने एक किस्सा तो सुना ही होगा कि एक बार एक व्यक्ति था, उसकी एक बार भैंस बीमार हो गई। भैंस बीमार हो गई, वो डॉक्टर के पास गया और जाके बोला कि डॉक्टर साहब मेरे भैंस के पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसको एक गोली दी और बोला ये भैंस को आप खिला दीजिए। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, साहब मैं भैंस को एक गोली खिलाऊं कैसे? तो डॉक्टर ने कहा बड़ा सिंपल है, एक पाइप लेना, पाइप में इस गोली को रखना, एक तरफ से पाइप का मुंह भैंस के मुंह में डालना, दूसरी तरफ से आप उसको फूंक मार देना। तो उसने वैसे ही किया, घर गया, पाइप लिया, गोली रखी, भैंस के मुंह में पाइप लगाया, लेकिन जैसे ही फूंक मारने वाला था भैंस ने फूंक मार दी। हुआ क्या? उल्टा, वो गोली उस व्यक्ति के अंदर चली गई। तो आपकी फुकार ज्यादा तेज है कि सामने वाले की फुकार ज्यादा तेज है, उस पर डिपेंड करता है कि वो नया व्यक्ति आप पर हावी होगा या नहीं होगा। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कीजिए। हर व्यक्ति कहता है उसकी कंपनी बढ़िया, बिल्कुल कहना भी चाहिए, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको बढ़िया ही कहना चाहिए। लेकिन आरसीएम बेस्ट है, रियल में बेस्ट है। क्यों है उसके प्रमाण मेरे पास है, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि मैंने इतने सालों में बहुत सारी कंपनियों की जानकारियां ली हैं, प्लान सुन लिया, जाने अनजाने में जानकारियां मिली हैं। तो आरसीएम के मुकाबले में कोई भी कंपनी दूर दूर तक नहीं है। मोटी मोटी बातचीत मैं आपसे करता हूं। बहुत सारी कंपनियों में आपको प्लान ऐसे दिखाए जाएंगे जिसमें होता है बाइनरी प्लान। पहली बात तो बाइनरी प्लान लीगल नहीं है। अब उन्होंने क्या करा, उसका नाम बाइनरी की जगह कुछ और बदल के उलट पुलट बदल, कानून को थोड़ा सा गुमराह करके अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो लीगल नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनियों में देखने को मिलेगा कि आप कुछ समय काम करते हैं, कुछ लेवल कुछ डेप्थ पे काम करते हैं, 4 5 6 7 8 जो भी होता है, उस डेप्थ के बाद आपको आगे का पैसा नहीं आता। ये उस प्लान में भी बता दिया जाता है। लेकिन
आरसीएम बिजनेस में अगर हम कंपैरिजन करें तो आरसीएम बिजनेस में आपकी डेप्थ में अगर 1 2 3 4 10 20 100 200 1000 2000 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आखिरी का 10 लाखवां व्यक्ति भी अगर 100 रुपए का सामान भी खरीदता है तो उसकी खरीद भी आपके बिजनेस में काउंट होती है और उसमें आपका हिस्सा ऐड होता है। दूसरी बात, बहुत सारी कंपनियों में कैपिंग सिस्टम होता है कि इस अमाउंट से ऊपर आपकी कैपिंग हो जाएगी, यानी इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं आएगा, फिर चाहे सेल कितनी भी हो। क्यों भाई? उस लेवल के बाद क्यों नहीं आएगा? अगर आपका बच्चा है, बच्चे के बाद उसका बच्चा है, उसके बाद उसका बच्चा है, तो ऐसा कैसे होता है, हो सकता है कि छठी पीढ़ी के बाद वाला जो बच्चा है वो आपका परिवार का, खानदान का हिस्सा ही नहीं है? भाई शुरुआत आपसे हुई है, उसके बाद अगर 100वीं पीढ़ी की बात करें तो भी कहलाएगा तो आप ही की ना। लेकिन उस सिस्टम में अलग, उस कंपनी में अलग ही बताया जाता है भाई इतने उसके बाद का आपका माना नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, तरह तरह के फंड बना के रखती हैं, कार फंड, ट्रैवल फंड, ये फंड वो फंड। मुझे एक बात बताइए, इतने प्रकार के फंड बनाने की जरूरत क्या है? भाई कंपनी बगैर पैसा, मेहनत का पैसा तो देती नहीं, बांटना तो कंपनी ने उतना ही है। आरसीएम में 45% बढ़ता है, हर महीने 1 तारीख से 30 तारीख तक जितना वॉल्यूम होता है 45% उसका पैसा बढ़ जाता है, जिसको जितना मिलना होता है उतना मिल जाता है। नेक्स्ट मंथ की कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन उन कंपनियों में बहुत बड़ी रकम कंपनी के पास ही रहती है हमेशा। अब आप बताइए, आपकी मेहनत का पैसा कंपनी के पास क्यों रहे सब? कंपनी कहती है इसे कार लो, हवाई जहाज लो। भाई मेरा पैसा मैं जो मर्जी लूं, मेरा मन करेगा मैं कार लूं, मेरा मन करेगा मैं हेलीकॉप्टर लूं। मैंने मेहनत से कमाया तो उसको खर्च करने का अधिकार मेरा होना चाहिए, लेकिन उन कंपनियों में खर्च करने का अधिकार कंपनी का होता है। उसके अलावा रिस्क रहता है कि बहुत सारा पैसा हमेशा कंपनी के पास रहता है। मान लीजिए भगवान न करे उस कंपनी में कोई समस्या आ जाती है तो वो पैसा लोगों का डूब जाता है। देखिए आरसीएम बिजनेस में 1 रुपए की भी देनदारी नहीं होती, सारा पैसा हर महीने हिसाब हो जाता है। इसके अलावा बाइनरी प्लान के अंदर आपको कहा जाता है कि आपके 1 लाख में मान लीजिए 10 लोग हो गए, अब बी लाख में जैसे ही 2 लोग हो जाते हैं तो आपके 2 लोगों का पेयर बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। जिस दिन भी आपका तीसरा व्यक्ति जुड़ता है तो आपके मैचिंग होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी हमेशा आपकी टीम के 10 लोगों का पैसा सुरक्षित अपने पास रखती है कि उसमें कोई टाइम लिमिट तो है नहीं, आप कभी भी पेयर बना सकते हो। 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी पेयर बनाते हो तो कंपनी आपको पैसा देती है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा अनुमान ये कहता है सिर्फ 5% लोग ही बिजनेस करते हैं, 95% लोग जुड़कर रह जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 95% लोगों का पैसा हमेशा कंपनी के पास रहता है। मेहनत आपकी, काम आप कर रहे हैं, सामान आप खरीदते हैं, लेकिन पैसा रहता है कंपनी के पास। क्या ये सही है? नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे, अधिकांश कंपनियों के पास पहली बात तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट भी होता है तो वो यूजलेस होता है या दिखाने के लिए होता है, और उसके रेट को इतना ज़्यादा रख दिया जाता है जो एक आम आदमी उसको रेगुलर अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अपने कमीशन के लिए, अपनी इनकम के लिए किसके पास जाएंगे? अपने मिलने वालों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास। यानी कि आप अपने रिश्तेदारों की जेब काट के पैसा कमाना चाहते हैं क्या? क्या इस प्रकार का पैसा आपको चाहिए? कल को जब उस व्यक्ति को मालूम चलेगा कि भैया जो राइस ब्रान ऑयल 140 रुपए में आरसीएम में मिलता है, वो राइस ब्रान ऑयल किसी और कंपनी में 160, 180, 190, 200 रुपए का मिलता है, जिस दिन उस व्यक्ति को मालूम चलेगा कि मेरे खास दोस्त ने मुझे 200 रुपए में 140 वाली चीज को दे दिया, आपको नहीं लगता कि रिलेशन आपस में खराब हो जाएंगे? डायरेक्ट सेल का मतलब ये होता है कि बाजार रेट या उससे कम होना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख होता है मैक्सिमम कंपनी बाजार रेट से कई गुना ज्यादा कीमत बढ़ाकर प्रोडक्ट देती है और उसके बाद उस पैसे को रोटेट करती है। तो है तो वो भी मनी सर्कुलेशन जी। तो अगर आप देखिए, मेरी तो एक ही सलाह है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर लीजिए, पैसा तो हर कंपनी में है। लेकिन अगर आप इज्जत से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप परमानेंट इनकम चाहते हैं, अगर आप शान से जीना चाहते हैं, अगर आप निश्चिंत रात को सोना चाहते हैं, तो एक विकल्प आपके सामने है, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। अगर आपको ईमानदारी का पैसा चाहिए, अगर आपको सुकून का परमानेंट पैसा चाहिए, तो आपको फाइनली आना तो आरसीएम में ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, लेकिन आना सबको आरसीएम में पड़ेगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई और कंपनी नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जिस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं वो सिस्टम सर्वश्रेष्ठ है, उससे बेहतर दुनिया में कोई। और ये कोई हम यूं ही बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, ये फैक्ट है। अब एक कोई खराब कंपनी होगी, वो भी अपनी कंपनी को नंबर 1 बताती है,
एक छोटा सा मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक बार एक स्कूल में सुबह प्रेयर हो रही थी और प्रेयर में एक गार्जियन, एक महिला आई। उस महिला से पूछा गया कि भाई इन बच्चों में सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर बच्चा आपको कौन सा नजर आता है। तो अंदर भीड़ में गई, भीड़ में से एक बच्चे को छांट के ले आई। जब उसने उस भीड़ में से उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा तो सबसे ज्यादा मैल उसके ऊपर थी, कपड़े उसके फटे हुए थे, नाक उसकी टपक रही थी, चेहरा उसका मतलब उजड़ा चमन बन चुका था। उससे पूछा गया कि भाई इसमें आपको ऐसा क्या लगा, क्या इसकी खूबी है कि जो आपको लगा कि सबसे बेहतर ये है। तो उसका जवाब था, ये मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। जी हाँ, तो अपनी चीज को तो हर कोई अच्छा बताता है, लेकिन आपको अंदर से भी विश्वास है कि आपकी चीज, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है आरसीएम में जो राइस ब्रान ऑयल है, आप चैलेंज कर सकते हो किसी भी व्यक्ति को कि ये क्वालिटी इस रेट में किसी कंपनी के पास नहीं है। आरसीएम में जो न्यूट्रिशन है, ये क्वालिटी इस रेट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। या तो किसी कंपनी में प्रोडक्ट अगर वो होगा तो बहुत महंगा होगा, या उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया होगा। तो हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तान की ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करते हैं जिसका मुकाबला किसी और के साथ नहीं है। तो आप जिससे भी बात करें, अगर वो आपके साथ आता है तो बहुत बढ़िया, आप बोले आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमें ज़्यादा जिद बहस नहीं करनी, हमें मालूम है हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट है। तो आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको वीडियो मिल रहा है एक बार उसका धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि वो आपका बहुत हितैषी है, वो आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।